नमस्कार, मेरा नाम है बलजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं भारत की बात। भारत की बात में आज मैं नोखा विधानसभा के बरांव जो शहर है उसमें पहुंचा हूं और यहां तरह तरह के हलवाई की दुकानें हैं और एक छोटा मार्केट है। और यहां मैं समझने का प्रयास करूंगा कि भारत की राजनीति जिस तरह से बदल रही है, बिहार में जिस तरह से अन्य दल आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का क्या यहाँ प्रभाव है, क्या लोग सोचते हैं। और यहाँ सामने एक दुकान है बाबा स्वीट्स, तो यहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ और बहुत सारे छोला समोसा और ठंडा का भी कुछ माहौल बना हुआ है। तो मैं यहाँ के जो मालिक हैं, यहाँ के जो दुकानदार हैं, उनसे कुछ बात करने का प्रयास करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है, मैं बराव का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, तो ये आपकी दुकान कितनी पुरानी है? हमारी दुकान हमारे दादाजी का मीठा सिंघाड़ा जो है मशहूर दुकान, जो कि हमारे दादा और हमारे पिताजी और हम लोग भी चला रहे हैं। एक तकरीबन हम लोग को करीब 50 से 52 साल के 50-52 जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ, 50-52 साल पुराना दुकान है। मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि इनके जो दादाजी हैं, जिन्होंने दुकान ये स्टैब्लिश किया था, स्वर्गीय बाबा मथुरा शाह जी, और इनके ही नाम से यहाँ मथुरा शाह का जो सिंघाड़ा है बराव का, वो फेमस है। तो क्या क्या आपके दुकान में क्या क्या मिठाइयाँ और रहती हैं? हमारे दुकान में सबसे पहले मीठा सिंघाड़ा और एक काला जामुन, पेड़ा, बर्फी और नमकीन आइटम, समोसा, छोले और पकौड़े नमकीन आइटम है। और ठंडे जो है कि पेय जो है कि ठंडा हम लोग बेचते हैं। क्या आपने अपना नाम बताया? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता है। विनोद जी, तो मिठाई तो बहुत बढ़िया है, अच्छा मीठा बनाते भी होंगे, मुझे यकीन है। और सामने इनके छोटे भाई मीठा बना भी रहे हैं। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि बिहार की जिस तरह से मान लीजिए कोई भी व्यवसाय है, वो सीधे सीधे राजनीति से जुड़ा हुआ है। अगर व्यवसाय को अगर राजनीति के प्रशासन के तौर पर संरक्षण न मिले, अगर अच्छा माहौल न बने, तो कोई भी व्यवसाय वहां पनप नहीं सकता है। तो जिस तरह से पिछले 40 साल 35 साल में जिस तरह से लालू जी का सरकार रहा, उसके बाद नीतीश जी का सरकार रहा, और एक नए पार्टी के रूप में अभी उदय हुआ है जन सुराज का। तो जन सुराज के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और उनका जन सुराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, वो कहते हैं कि हम पलायन बंद कर देंगे, महिलाओं को रोजगार देंगे, हम बुजुर्गों का पेंशन बढ़ा देंगे, किसानों के लिए करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो कहते हैं वो शिक्षा पे कि हम विश्व स्तरीय शिक्षा करेंगे। तो उनके विषय में आपकी क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं कि प्रशांत किशोर को एक बार लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये जो हमारे प्रशांत कुमार जी जो है, एक अच्छे आज के दौर में इनका नाम जो है और इनका जो विकास जो है सभी लोगों के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। हम लोग दुकानदार वर्ग के हैं और हम लोग को सबसे मेन ये बेरोजगारी और जो महिला के भी जो है आरक्षण या रोजगार जो देने के लिए बात कर रहे हैं, वो तो 100% सही बात है, मिलना चाहिए। हमको लग रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में इन्होंने बहुत बढ़िया ही काम करेंगे। हम लोग को दुकानदारी जो है, दुकानदार वर्ग के ग्राहक आते हैं, हम लोग को बताते हैं, हमको बहुत ही पसंदी है और ये कार्य करेंगे। अब बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए जी, बदलाव होना चाहिए। पार्टी भी बहुत बढ़िया हमको लग रहा है और सुनने में मिलता है और हम लोग इनके साथ भी गए। आपके बगल के ही हैं, कोनार के रहने वाले हैं हम, रोहतास जिला के। ये जगह बराव है, नोखा विधानसभा यहाँ पड़ता है, लेकिन वो करगर विधानसभा में उनका गांव है कोनार। तो आपके बगल के हैं, तो आपको भरोसा बन रहा है? नहीं, ये तो देखिए, कहने का मतलब है कि ये हमारे विकास जो होगा कहीं भी हो, लेकिन हम लोग को जो है विकास चाहिए। और एक अगर और हमारे जो है कि नोखा है, ये जो प्रखंड अलग अलग है, लेकिन विकास जो है मिलेगा तो हम लोग को भी प्रभाव पड़ेगा। दुकानदारी भी जो है, दुकानदार भी मतलब आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी 100%। तो यहाँ कुछ दुकानदार हैं, कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। अगर आप बता सके, क्या नाम है भैया आपका? जी, राहुल उपाध्याय। कैसे हैं? बढ़िया है। क्या करते हैं आप? हम लोग तो फील्ड वर्क करते हैं, फोन पे गूगल पे में। अच्छा, फोन पे गूगल पे से। क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर जो आ रहे हैं, बिहार में नई बदलाव की क्रांति ला रहे हैं, जी बढ़िया, क्या कहना है? बढ़िया है, भविष्य के लिए अच्छा अपना कर रहे हैं। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं। उनकी पार्टियों में हम लोग गए भी हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, एक महिला है, आपसे मैं बात कर सकता हूँ? अच्छा, कोई बात नहीं।
आप भी बताइए क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार उपाध्याय मेरा नाम है। अच्छा, पंचायत के हैं। अच्छा उपाध्याय जी, तो बताइए क्या है, कैसा हाल है? हाल तो ठीक है, हम उससे जुड़ भी चुके हैं। अच्छा। मेरा कार्ड भी बना है। हाँ। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा वहाँ पर मामा गाँव भी है। अच्छा, कुनार में? हाँ, जो तो रोहित रिलेशन के मिल गए उनके? रोहित पांडे को आप जानते होंगे वहीं के। अच्छा, होंगे, मैं नहीं जानता। वो सक्रिय सदस्य हैं, इस समय युवा समिति के वो सचिव हैं। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? प्रिंस कुमार उपाध्याय। अच्छा, तो बताइए, मतलब प्रिंस जी, हम लोग युवा हैं, तो युवाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, 10-15 हजार के रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग दर दर भटकते हैं, लुधियाना, पंजाब, अन्य शहरों में जिस तरह से जिहालत झेलनी पड़ती है, उस पे कह रहे हैं कि अगले होली से पहले हम 10-15 हजार के रोजी रोजगार के लिए अपने बच्चों को बाहर भेजने नहीं देंगे और यहीं रोजगार दे देंगे, ये उनका संकल्प है। इस विषय में आपकी क्या सोच है? देखिए, इस विषय में मेरा सोच है कि कहने के तो सब लोग कहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग तो मान लीजिए जब से होश संभाले हैं, मैंने 2011 में, मैंने 11 में अपना मैट्रिक क्लियर किया। उस समय जब से होश संभाला, ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दुनिया तमाम नेता आते गए, जाते गए, बोलते गए, लेकिन ये बोल रहे हैं, इनका विजन है, बहुत सारा विजन है। किसानों के लिए भी विजन है कि इनका जो जा रहा है, जैसे कि 600 रुपये इनका दिहाड़ी का कुछ विजन है। मैं वो पढ़ चुका हूँ, तो जिसे वो किसान के खाते में आएंगे, जो मजदूर वर्ग काम करेंगे। मनरेगा के मजदूरों को हाँ, के नगदी फसल के उसके लिए लगाया जाएगा, ये कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि माने जैसे उससे किसानों का लाभ दोगुना होगा। कह रहे हैं, सही बात है, लेकिन इसको धरातल में उतरने पर बहुत टाइम लगेगा। तो क्या मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? हाँ, सपोर्ट तो हम वोट देंगे आप? हाँ, वोट देंगे। तो माहौल तो बन गया है गुरु, माहौल बन गया है और लोग प्रशांत को जानने लगे हैं, प्रशांत के मुद्दे को जानने लगे हैं, जन सुराज को जानने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 40 साल में जिन सरकारों को लोगों ने देखा, उनकी कमियों को, अच्छाइयों को देखते हुए और वो सोचते हैं कि एक बदलाव हो, एक बार प्रशांत को भी देखा जाए। प्रशांत बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, प्रशांत की ताकत रही है डाटा पे काम करने की, और एक बार उनको देख, एक पढ़े लिखे आदमी को इस राज्य को सौंपा जाए। अभी देखने को मिल रहा है कि नीतीश जी उलूल जुलूल हरकत भी कर रहे हैं, राष्ट्रगान बज रहा है और ऐसे में पूरे बिहार का अपमान होता है। तो एक बार बिहार के लोग लगभग तैयार हो रहे हैं। अभी हम चुनाव से 8 महीने दूर है, फिर आपको दूसरे जगह की रिपोर्टिंग दिखाएंगे। कैमरामैन अजीत के साथ बलजीत कुमार सिंह, भारत की बात, इंडिया। नमस्कार।